हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस के जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन हम देखेंगे, एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2022 में। क्वेश्चन क्या है कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचन कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। लोक सेवाएं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होती हैं, जो नागरिकों को समानता, न्याय, सुशासन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में जहां विविध सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, लोक सेवाएं सतत विकास, समावेशी शासन और नागरिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंट्रो में क्या है कि जो लोक सेवाएं हैं वह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार होती हैं, जो नागरिकों को क्या प्रदान करती हैं? नागरिकों को समानता, न्याय, सुशासन प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। और जो भारत जैसा विकासशील लोकतंत्र है, उसमें लोकतंत्र में जहाँ विविध सामाजिक आर्थिक भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में जहाँ पे बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ हैं, लोक सेवाएं सतत विकास, समावेशी शासन और नागरिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमारा इंट्रो हो गया। अब हम इसका मेन बॉडी पार्ट देख लेंगे कि लोक सेवाओं को लोकतांत्रिक महत्ता। पहला क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सशक्त बनाना। इसके अंतर्गत क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 सरकार को समाजवादी कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का निर्देश देता है। मतलब जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 38 है, वो कहता है कि राज्य को क्या है? समाजवादी और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का निर्देश देता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पीएम किसान योजना के माध्यम से ये करने का प्रयास किया गया है। फिर क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली जैसे आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता लोकतंत्र की समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करती है। मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली जैसे आवश्यक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी उपलब्धता लोकतंत्र में समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए आरटीए के तहत क्या है? मुफ्त शिक्षा और जनधन योजना के तहत वित्तीय समावेशन। फिर क्या है? प्रशासनिक दक्षता और सुशासन। इसके अंतर्गत क्या है? लोक सेवाएं पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं। ये किसमें सहायक होती हैं? लोक सेवाएं पारदर्शिता और जवाबदेही, मतलब नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना और प्रभावी शासन। क्योंकि हमने आपके इसके पहले क्वेश्चन करवाया था कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये इथिक्स का क्वेश्चन था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। लोक सेवाएं पारदर्शिता और जवाबदेही और प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में क्या होती है? सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया के तहत ई गवर्नेंस जैसी पहल के माध्यम से भारत में लोक सेवाओं की प्रमुख भूमिका। पहला क्या है? आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में, रोजगार और वित्तीय समावेशन। इसके अंतर्गत क्या है? रोजगार और वित्तीय समावेशन। इसके अंतर्गत मनरेगा, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से। इसके अंतर्गत क्या है? रोजगार और वित्तीय समावेशन किया जा रहा है मनरेगा के माध्यम से, मुद्रा योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से। बुनियादी ढांचा, भारतमाला, सागरमाला और रेलवे विस्तार और ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से। फिर क्या है? सामाजिक कल्याण और समानता, शिक्षा और कौशल, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष्मान भारत मिशन और इंद्रधनुष के माध्यम से। फिर क्या है? लिंग असमानता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना के माध्यम से। पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 और चक्रवातों में सहायता प्रदान करके। लोक सेवाओं की समझ प्रमुख चुनौतियाँ। पहला क्या है? असमान वितरण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता। आय का क्या है? असमान वितरण,
दूसरा है भ्रष्टाचार, जो उनके समझ जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो प्रशासनिक जो क्षमता देखने को मिलती है। वित्तीय संसाधनों की जो है, वित्तीय जो संसाधन है उनकी जो है कमी, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या का जो है तेज़ी से बढ़ता जो है दबाव, ये जो है क्या है, लोक सेवाओं के समक्ष जो है प्रमुख जो है चुनौतियाँ विद्यमान है। फिर है समाधान और जो है सुधार के उपाय। पहला क्या है, ई गवर्नेंस और जो है डिजिटल सेवाओं का जो है विस्तार करके, ई गवर्नेंस के माध्यम से और जो है सेवाओं को जो है डिजिटलीकरण करके जो उनका विस्तार करके, प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही को जो बढ़ाना, मतलब प्रशासनिक जो है सुधार करना और जो है वहाँ पे जो है क्या करना, जवाबदेही को बढ़ाना। लोक सेवाओं का जो है विकेंद्रीकरण करके निजी क्षेत्रों की जो है भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करना। ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। लोक सेवाएं भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हैं जो समानता, सुशासन और सतत विकास को सुनिश्चित करती हैं। भारत में इन सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से लोकतंत्र आर्थिक, समावेशी और उत्तरदायी बन सकता है, जिससे समाज का हर वर्ग विकास की जो है मुख्य धारा से जुड़ सकता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में मेन आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।